भारत का काबिल फखर तेजस तैयारा किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या फिर रिमोट इंटरफेरेंस की गई है। इंडियन एयरफोर्स इसकी क्या तस्दीक कर रही है, और क्या एक नई जंग की तैयारी भी शुरू की जा रही है? और क्या आप इस सब के अंदर ये जानते हैं कि तेजस तैयारे को पाकिस्तान से क्यों दूर रखा जाता है? एयर शो दीगर भी होते हैं, उनके अंदर दीगर ममालिक के जहाज भी गिरे हैं, लेकिन भारत का मीडिया तेजस को लेकर इतनी हसासियत क्यों दिखा रहा है? आखिर छुपा क्या रहा है? ये तमाम चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 22 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक एक करके मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखनी है कि तेजस कब से बन रहा है, इसको बना कौन रहा है, कितने इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये आ चुके हैं, और एयर शो के अंदर, दुबई एयर शो के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है, और आखिर क्यों तेजस का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान से दूर रखा जाता है। ये बड़ी दिलचस्प और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने रखनी है। और फिर भारत की मीडिया इस मामले के ऊपर इतना जज्बाती और हसासियत क्यों दिखा रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तेजस कब से बन रहा है। तेजस का मंसूबा कोई आज का तो है नहीं है, ये भारत की 40 साल पुरानी ख्वाहिश है। 1980 की दहाई में भारत ने फैसला किया कि मिग-21 की जगह अपना मकामी जहाज बनाया जाए। 1984 के अंदर एक इदारा बनाया जाता है जिसे नाम दिया जाता है एडीए, यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये करता क्या है? ये बेसिकली दिमाग है, दिमागी टीम है, तेजस की दिमागी टीम है। यानी तेजस किस तरह का दिखना चाहिए, उसका डिजाइन किस तरह का होना चाहिए, ये एडीए ने डिजाइन किया है। जैसे बाज हल्के कहते हैं ना कि तेजस एक समोसे की शक्ल वाला जहाज है, तो ये जो समोसे की शक्ल या शेप दी है वो एडीए ने दी है। तो एडीए का दर हकीकत काम ये है। 2001 के अंदर तेजस अपनी पहली परवाज, आजमाइशी परवाज भरता है। 2015 के अंदर पहली बार इंडियन फोर्स में इसे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर शामिल कर लिया जाता है। यानी ये प्रोग्राम 4 दिहाइयों पर मुहित है, कुछ छोटा मोटा वक्त नहीं है। 1980 से ये बनना शुरू हुआ था। अब इंडियन एयरफोर्स में कितने तेजस तैयारे शामिल हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। अब इसके अंदर ये देखिए कि भारत हमेशा मेड इन इंडिया का नारा तो लगाता है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक सिर्फ 36 तैयारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल हैं। बन कब से रहे हैं? 1980 से बन रहे हैं। और कितने तैयारे अभी तक शामिल हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर? 36 तैयारे शामिल हैं। टारगेट क्या था कि 2025 तक कम से कम हमने 200 या 226 जो तेजस तैयारे हैं ये हमने इंडियन एयरफोर्स के अंदर इनको शामिल करना है, लेकिन फकत 36 कर चुके हैं, और उनमें से भी 2 जो हैं वो हादसे का शिकार हो चुके हैं। अब ये हादसे कहाँ का रूनुमा हुए हैं? इसके अंदर एक मार्च 2024 के अंदर जैसलमेर के अंदर ट्रेनिंग के दौरान इंजन जो है इस तैयारे का वो फेल हो जाता है। पायलट इसमें अलबत्ता महफूज रहता है, तैयारा तबाह हो जाता है। और फिर अभी दूसरा दुबई एयर शो के अंदर हमने देखा कि ये जो तैयारा है ये तबाह हो जाता है, और इसके अंदर पायलट भी, ये अफसोसनाक खबर है कि फाइटर जेट के अंदर बैठे हुए जो पायलट हैं वो भी निशाना बनते हैं। और यकीनन दुख की इस घड़ी के अंदर पाकिस्तान की आवाम भी उनके ख़ानदानों के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं, क्योंकि इंसानी जान जहाँ भी जाए काबिल अफसोस हुआ करते हैं, उनके साथ ताज़ियत ही की जानी चाहिए, क्योंकि हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। जब मैं हादसे की ये बात कर रहा हूँ कि वो किसी के साथ भी हो सकता है, तो एक और चीज़ है, जब मैं ये देख रहा था कि कितने ऐसे दुनिया के काबिल फ़ख्र जहाज़ हैं जो एयर शो के दौरान गिरे हैं, तो उसके अंदर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा निकल कर आए, लेकिन मैंने 2 जो एग्जाम्पल हैं वो आपके सामने रखनी चाहिए। बेसिकली बताना यह मकसद है कि आखिर इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है, इंडियन मीडिया क्यों इतनी सेंसिटिविटी दिखा रहा है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े एयर शो होते हैं, बड़ी बड़ी ताकतों के तैयारे जो हैं वो गिर जाते हैं, तो इंडिया इतना जज्बाती हो क्यों गया है तेजस के मामले के ऊपर। जो डाटा मैंने निकाला इसके अंदर ये बताया गया कि दुनिया के जो जदीद तरीन फाइटर जेट हैं ये भी एयर शो के अंदर गिरे। तुर्की का F-16 जो एक काबिल फ़ख्र जहाज़ है, जो जंगी महाज़ों के ऊपर आजमाया हुआ जहाज़ है, ये भी 2011 के अंदर एक एयर शो के दौरान गिर जाता है। फिर इसी तरह 1989 की अगर आप बात करें, ये मैंने इसलिए इतना पुराना डाटा निकाला कि सोवियत यूनियन था उस वक्त, और उसकी एक पावर थी, उसका एक इम्पैक्ट था, पूरी दुनिया उसकी ताकत को एक्सेप्ट करती थी। उसका तैयारा मिग-29, वो भी एक एयर शो के दौरान, बर्ड स्ट्राइक के दौरान, यानी उसके इंजन के अंदर एक परिंदा चला जाता है और वो भी जो है वो जहाज जो है वो तबाह हो जाता है। अब आ जाइए इस सवाल के ऊपर कि जब दुनिया के इतने बड़े बड़े और आलमी ताकतों के जहाज भी एक एयर शो की नज़र हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और कोई भी दिफा और एविएशन को कवर करने वाला जो सहाफ़ी है वो इस बात को बड़ी बाखूबी तरीके से जानता है कि सबसे मुश्किल फ़्लाइट या सबसे मुश्किल चीज़ यही होती है कि आपने एयर शो के अंदर
अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए अपने फाइटर जेट और अपनी टेक्नोलॉजी को काबिल फ़ख्र दुनिया से मनवाना है और उसके आपने करतब दिखाने हैं, मैनूवरिंग करनी है, तो बड़ी एहतियात के साथ भी करना है और बड़े दिल जिगरे के साथ भी करना है, ताकि कोई हादसे का शिकार भी ना हो जाए। क्योंकि अगर हादसे का शिकार हो जाए तो उस एयर शो के अंदर आवाम मौजूद होती है, वीडियोस बहुत तेज़ी के साथ वायरल होती हैं और फिर शर्मिंदगी का सबब बनता है। तो अब मामला ये है, इस सवाल का जवाब मैं पहले रखना चाहूँगा कि भारत का मीडिया क्यों आखिर इतना हसास हुआ है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि तेजस जो इंडिया का काबिल फ़ख्र तैयारा है, उसे पाकिस्तान से दूर क्यों रखा जाता है? पाकिस्तानी फ़ज़ाओं से भी, पाकिस्तान की ज़मीनी हद से भी उसे दूर जाकर क्यों बसाया गया है? ये बड़ी दिलचस्प एक कहानी है। उसके लिए ज़रूरी है कि तेजस की कैपेसिटी को हम पढ़ लेते हैं, वो भी पॉइंट्स हमने आपके सामने रखने हैं। तो सबसे पहले जब हम तेजस की कैपेसिटी सलाहियत देखते हैं, उसमें है BYR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसकी जो रेंज है वो 50 से 100 किलोमीटर तक की है, यानी 50 से 100 किलोमीटर की हद तक अगर कोई दुश्मन आ गया इसके रडार के अंदर तो ये उसको निशाना बना सकता है। इससे दूर की इसकी कैपेसिटी नहीं है। और अब जो दुनिया के जो जो जदीद तरीन जंगी जहाज़ हैं, उनकी तो BYR है, वो तो बहुत हद तक है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं, फाइटर जेट हैं जो 150 से 200 या 300 से 350 किलोमीटर दूर तक अपने दुश्मन के जहाज़ को निशाना बना सकते हैं। और उसके मुकाबले में अगर तेजस की कैपेसिटी देखी जाए तो ये तो 50 से 100 किलोमीटर है। ये कोई आइडियल नहीं है, इसीलिए इसे पाकिस्तान की सरहद से दूर रखा जाता है। फिर पेलोड, ये इतना ज़्यादा वजन भी नहीं उठा सकता, मिनिमम वजन उठा सकता है। अगर तेजस का तैयारा पेलोड के हवाले से JF-17 थंडर के साथ कंपैरिजन किया जाए तो आसान अल्फाज में मैं यूँ एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि JF-17 अगर ट्रक है तो तेजस उसके मुकाबले में एक मोटरसाइकिल है। तो इतना फ़र्क है। इसके साथ एक और जो चीज़ है, तेजस इतनी ज़्यादा देर तक परवास भी नहीं कर सकता। इसकी इतनी कैपेसिटी, इतनी सलाहियत भी नहीं है कि डॉग फाइट मुसलसल ये लड़ सके। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, दीगर भी हैं, लेकिन ये की पॉइंट है जिनकी वजह से तेजस को पाकिस्तान से दूर रखा जाता है। और यही वो वजह है कि इंडियन एयरफोर्स इस बात को एक्सेप्ट करती है कि तेजस अभी तक फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट नहीं बन सका, जो मेड इन इंडिया कैंपेन के या नैरेटिव के नाम से काबिल फ़ख्र इसे इंडिया अपना करार भी देता है। अब इस सवाल के ऊपर आ जाइए कि भारत के मीडिया का रुख, जो तोपों का रुख है, वो पाकिस्तान क्यों है? वो क्यों ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि साबित ये किया जाए कि ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हमला था, ये रिमोट इंटरफेरेंस की गई है, और इल्ज़ाम भी जो है वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर लगाना है। इसकी वजूहात क्या है ये भी जानिए। इसकी वजह यह है कि मेक इन इंडिया जो बयानिया है वो टूट सकता है, जाहिर है। उससे तवज्जो तो हटानी है ना अवाम की, अवामी गुस्से को शिफ्ट करना है पाकिस्तान पर। मेक इन इंडिया बयानियों को हमने बचाना है। 40 साल मेहनत के बावजूद अगर तेजस मुकम्मल फ़ाल नहीं हो सका इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तो अपनी इस कमज़ोरी को बचाना है। और हकीकत मानने से बेहतर है कि सारे मामले को साजिश करार दे दें। तो इससे होगा क्या कि तेजस जो है वो हमारा महफूज रहेगा। हालांकि दुबई एयर शो के अंदर तेजस गिरा और उसके शेयर्स के अंदर अच्छा खासा एक फ़र्क आया है, यानी कि गिर गए हैं। और यही वो वजह है, यही वो मुहर्रिकात और वजूहात हैं कि इंडियन मीडिया ना चाहते हुए भी कोशिश कर रहा है कि सारे मामले के ऊपर कोई साजिश को जो है वो क्रिएट किया जाए और इल्ज़ाम किसी न किसी तरह किसी दूसरे तीसरे फरीक के ऊपर डाल दिया जाए। अब देखिए कि दिफाई एक्सपर्ट होते हैं या जियोपॉलिटिकल अमूर को कवर करने वाले सहाफ़ी, वो इस बात को जानते हैं कि दिफा और एविएशन के अंदर एक बात मुसल्लमा है, वो ये है कि अगर आपने इस कोई चीज़ करते हुए आपसे कोई गलती होगी और हादसा कोई रुनुमा हो गया है, तो आप अपनी गलती को अगर मान लेते हैं तो उसे पेशा वराना वक़ार की अलामत समझा जाता है। लेकिन भारत का मामला इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। राफाल गिरे हैं तो उल्टा अपने पायलट्स के ऊपर कुछ निशानदेही करते हैं, क्योंकि वो मशीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो राफाल के ऊपर सवाल उठ गया। और इसी चीज़ का जो जवाब है वो अब फ्रांस के एक फ्रांसीसी जो कमांडर हैं उन्होंने भी दिया है। मेरे सामने दुनिया न्यूज़ वेबसाइट ओपन है पाकिस्तान की मीडिया की, इसके अंदर खबर है, ज़ाहिर है ये इंग्लिश के अंदर भी छपी है, लेकिन मैं उर्दू आपके सामने रख रहा हूँ कि फ्रांस के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योक लूने ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि खराबी राफाल तैयारे में नहीं थी, बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। और फ्रांसीसी कमांडर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफाल तैयारे मार गिराए थे। यानी इंडिया की तरफ से जो सवाल उठा गया था राफाल तैयारे के अंदर कुछ ऊपर नीचे को कमी पेशी है, फ्रांसीसी कमांडर कह रहा है कि हमारी मशीन के ऊपर कुछ ऐसा मामला नहीं था, बल्कि भारतीय पायलट्स के अंदर मसला था। उनकी ट्रेनिंग के अंदर कमी पेशी थी, वो ट्रेनिंग्स वो उन्होंने उस तरह पूरी नहीं की हैं। तो इसलिए भारत को ये चाहिए कि हर मैदान में अपनी गलती को मानना सीखे। यही पेशा वराना वक़ार की अलामत होती है, ना कि आप इसके अंदर कोई साजिश जो है वो आप तलाश करें।
तुर्की का भी जहाज़ गिरा, उसने कोई साजिश ने इसको करार नहीं दिया बल्कि उसको मज़ीद फंक्शन को बेहतर किया। सोवियत यूनियन के जहाज़ गिरे, उन्होंने अपने वक़्त के साथ-साथ अपनी टेक्नोलॉजी को मज़ीद एनहांस किया और बेहतर किया। इसी तरह दीगर ममालिक के भी एग्ज़ाम्पल हैं। तो आप अपनी गलतियों को मानना सीखिए। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फ़र्म की तरफ से बड़ी एक अच्छी पोस्ट की गई जिसमें कहा गया कि हमारा मुकाबला जंगी जहाज़ों पर है, एयर शो के अंदर नहीं है। तो लिहाजा हम भारत के जो पायलट्स इस हादसे का शिकार हो गए, हम उनके अहल खाना के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं और अफसोस का इज़हार भी करते हैं। यही एक पेशावराना, एक फ़ोर्स का, एक मिलिट्री कंडक्ट का असूल भी होता है, रूल भी होता है, जैसे पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से बिहेव भी किया गया। इंडियन एयर फोर्स इस सारे मामले के ऊपर कह रही है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हर तरह से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, उसके बाद ही एक मुनज़्ज़म और एक मुश्तरका जो एक बयान है वो हम सामने रखेंगे इसके हक़ाइक़ के ऊपर। लेकिन भारत का जो मीडिया है, जिसे भारत की खुद की अपोज़िशन गोदी मीडिया भी कहती है, वो कोई ना कोई साज़िश इस मामले के ऊपर तराशता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये वो वजूहात हैं, चीज़ें हैं, थ्योरियाँ हैं, चीज़ें हैं जो चलती हुई नज़र आ रही हैं। ख़बर की सूरत में, मुशाहिदे और तज्ज़िये की सूरत में आपके सामने हक़ाइक़ रखने की हमने कोशिश की है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख़्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।